दोस्तों, अक्सर लड़के ये सोचते हैं कि लड़कियां एटीट्यूड क्यों दिखाती हैं। कभी मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं देती, कभी सामने देखकर इग्नोर कर देती हैं और कभी छोटी सी बात पर गुस्से वाला मूड बना लेती हैं। लेकिन सच ये है कि ये सब सिर्फ नखरे या ईगो नहीं है, इसके पीछे छुपी होती है डीप विमेन साइकोलॉजी। आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। असल में लड़कियों का एटीट्यूड हमेशा नेगेटिविटी या ईगो नहीं होता, कई बार ये उनकी साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। नंबर 1, टेस्ट ऑफ वैल्यू। लड़कियां देखना चाहती हैं कि आप सच्चे हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। उनका एटीट्यूड एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो लड़का छोटा सा इग्नोर या रूड बिहेवियर सहन नहीं कर पाता, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 2, अटेंशन कंट्रोल। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि अगर वो हर किसी को आसानी से इंपॉर्टेंस देंगी तो लोग उन्हें हल्के में लेंगे, इसीलिए वो डिस्टेंस बनाकर रखती हैं। एटीट्यूड उनके लिए एक पावर टूल है जिससे वो अपने वैल्यू को हाई रखती हैं। नंबर 3, पास्ट एक्सपीरियंस। कई बार एटीट्यूड का असली कारण उनका पुराना एक्सपीरियंस होता है। अगर किसी ने उन्हें पहले हर्ट किया है तो अब वो पहले से ज्यादा सावधान रहती हैं। यही वजह है कि अच्छे लड़कों को भी कई बार डिस्टेंस फील होता है। अब सवाल है, लड़कों को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पहला रूल, ओवर रिएक्ट मत करो। अगर लड़की थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करती। हो सकता है वो सिर्फ टेस्ट ले रही हो। दूसरा रूल, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इज्जत खोकर पीछे भागो। इंस्टेड काल्म रहो और अपना काम, अपना विजन स्ट्रांग रखो। लड़कियां नेचुरली उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो फोकस्ड और कॉन्फिडेंट हों। तीसरा रूल, मिस्ट्री क्रिएट करो। हमेशा अवेलेबल मत रहो। अगर आप हर वक्त ही उसके लिए प्रेजेंट रहोगे तो वो आपको ग्रांटेड लेगी। थोड़ा डिस्टेंस रखना और अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करना जरूरी है। याद रखो, लड़कियों का एटीट्यूड आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको उठाने के लिए होता है। अगर आप इसे सही नजर से समझ लोगे तो आप इमैच्योर बॉय से मैच्योर मैन बन जाओगे। क्योंकि असली मर्द वो नहीं जो हर वक्त लड़की के पीछे भागे। असली मर्द वो है जो अपने ड्रीम के पीछे भागे और इतना स्ट्रांग बने कि एटीट्यूड दिखाने वाली लड़की भी खुद उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। अब सवाल ये है, जब कोई लड़की आपको इग्नोर करती है तो उस वक्त आपको एग्जैक्ट क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे वो खुद आपके करीब आने लगे? अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यही पार्ट लड़कों की लाइफ बदल सकता है। ज्यादातर लड़के यहाँ गलती कर बैठते हैं। जैसे ही लड़की इग्नोर करती है, लड़के बार बार मैसेज करना शुरू कर देते हैं। आर यू एंग्री? प्लीज रिप्लाई यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? और यहीं से लड़के खुद अपने वैल्यू को गिरा देते हैं। याद रखो, इग्नोर करना लड़की का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है, लेकिन इस वेपन को अगर स्मार्ट तरीके से हैंडल कर लिया तो वही इग्नोर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इग्नोर करना अक्सर सिर्फ आपका पेशेंस चेक करना होता है, इसलिए ओवर रिएक्ट मत करो। साइलेंस और कामनेस ही आपकी जीत है। जब आप हर समय अवेलेबल हो तो आपकी वैल्यू 0 हो जाती है। इग्नोर का सामना करते समय थोड़ा स्पेस दो और खुद को रेयर बनाओ। हर वक्त रिप्लाई मत करो, कभी कभी इंटेंशनली डिले करो। इग्नोर करते वक्त लड़के अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते और नीडी बन जाते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करो और अपना फोकस सेल्फ ग्रोथ पर रखो। याद रखो, लड़की का इग्नोर आपके लिए इंसल्ट नहीं बल्कि एक एग्जाम है। अगर आप उस एग्जाम में पास हो गए तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी, और अगर फेल हो गए तो लड़की आपको हमेशा के लिए ग्रांटेड लेगी। तो अगली बार जब कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। और आपका सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स है सेल्फ रिस्पेक्ट और साइलेंस। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल बचा है, लड़कियां कब और कैसे खुद अट्रैक्ट होना शुरू करती हैं? यानी वो कौन से हिडन ट्रिगर्स हैं जिनसे लड़की खुद एफर्ट डालती है लड़के के लिए? 1, कॉन्फिडेंस ट्रिगर। लड़कियां नेचुरली उन लड़कों की तरफ खींचती हैं जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन याद रखो, ओवर कॉन्फिडेंस और दिखावा रिपेल करता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस यानी काल्मली अपनी बात रखना, अपनी सोच पर टिके रहना, यही सबसे बड़ा मैग्नेट है। 2, मिस्ट्री ट्रिगर। हमेशा अवेलेबल लड़का बोरिंग लगता है, लेकिन जो लड़का थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, हर समय एक्सेसिबल नहीं होता, वो लड़की के दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, और क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन का पहला स्टेप है। 3, पर्पस ट्रिगर। लड़कियों को हमेशा ऐसे लड़के फैसिनेट करते हैं जिनकी लाइफ में कोई बड़ा गोल हो, चाहे पढ़ाई, करियर या पैशन। जब लड़की देखती है कि आपका विजन क्लियर है तो वो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने लगती है। 4, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज।
सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लड़की तभी आपको वैल्यू देगी जब आप खुद को वैल्यू देंगे। अगर आप हर बात पर यस कहोगे तो आप ग्रांटेड लगोगे, लेकिन जब आप बाउंड्रीज सेट करके रिस्पेक्टफुल तरीके से नो बोलते हो, वहीं से असली अट्रैक्शन पैदा होता है। याद रखो, अट्रैक्शन पैसों या लुक्स से नहीं आता, ये आता है आपकी सोच, आपके कॉन्फिडेंस और आपके डिसिप्लिन से। लड़कियां एटीट्यूड दिखाती हैं क्योंकि वो टेस्ट लेती हैं कि आप इमेच्योर हो या मैच्योर, और जब आप इन टेस्ट को पास कर लेते हो तो लड़की खुद आपके करीब आना शुरू कर देती है। तो अपनी एनर्जी को लड़की के पीछे भागने में मत लगाओ, अपनी एनर्जी को खुद को इतना वैल्यूएबल बनाने में लगाओ कि लड़की खुद आपको पाने की कोशिश करे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा भी बदल दिया है, अगर आपको लगा कि हाँ, यही वो बातें हैं जिनकी वजह से हम बार बार गलती करते हैं, तो अब आपकी बारी है अपना सपोर्ट दिखाने की। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और ऐसे ही डीप, सच्चे और रेयर कंटेंट लाने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स और टॉपिक्स आपकी पूरी सोच बदल सकते हैं और शायद आपकी लाइफ भी। और हाँ, कमेंट में मुझे बताओ आपको आज का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रिलेट हुआ, क्योंकि आपके वर्ड्स ही हमारी असली ताकत हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बातें होंगी और भी गहरी और सच होगा और भी कड़वा, लेकिन जरूरी।